बैठक के अंदर साफ तौर पर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बलात्कार, हत्या जैसे प्रकरण हो रहे हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी वाला तो कौम ही है। अब आप बलात्कार हत्या की बात कर रहे हो, अपराध जो भी ये प्रकरण हुआ 2 दिन के अंदर मुलजिम पकड़े और सख्ती से कार्रवाई की गई। आज शुरू से ही जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, अब सबसे पहली बात है कि जो भी क्राइम बढ़ रहा है उसकी FIR दर्ज हो रही है। पहले इनके समय में FIR दर्ज नहीं हो रही थी, इसलिए क्राइम कम मारा था। अब ऊपर से मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है कि जो भी आए उसको आप दर्ज किया करो और उस पर अनुसंधान करो, और जहाँ कार्रवाई हो रही है, चोरियाँ पकड़ी उसकी खुलासा हो रहा है, मर्डर जितने भी कोई भी हुआ है या रेप हुआ है उनकी सख्त कार्रवाई हो रही है, उनको अंदर किया जा रहा है। सरकार सख्ती से पेश आ रही है, अपराध नहीं बढ़ने देंगे, सरकार चिंतित है। आपकी विधानसभा में भी बहुत बुरा हाल है अपराध का, तो नए साल के अंदर आए दिन चोरियाँ और जिस तरीके की बाइक चोरी हो, मंदिरों से सोना, मतलब महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। बात सही है कि चोरियाँ हुई और उसको खोलने का पूरा प्रयास पुलिस कर रही है, और कई चोरियाँ भी खुली भी है, कुछ माल बरामद भी हुआ है, मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई है, और जो दिनों दिन ये अपराध बढ़ रहा है इसको रोकने का प्रयास करेंगे और बहुत ही जल्दी ये चोरियाँ भी खुलेगी। जो गैंगस्टर है उनको पकड़ा जाएगा। बीजेपी के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि सरकार भेदभाव कर रही है, वो भी पानी जैसी सप्लाई में। हमीर सिंह जी अभी आरोपी लगा रहे थे कि पानी की सप्लाई नहीं दे रहे हैं सरकार, जिस तरीके से एक्सियन आयन को हटा दिया गया है। इनको ये भी पता नहीं है 5 साल में जो हमारी सरकार, मुख्यमंत्री अशोक जी ने जो योजनाएं स्वीकृत की थी मीठे पानी की, वो 5 साल तक ये नहीं बढ़ी, और अब वापस सरकार आते ही उन पर बजट दिया और काम हो रहा है। और इन्होंने तो काम बंद करने का ही काम किया, और वही कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव तो इन्होंने किया। और अब कई ट्यूबवेल हुए हैं, हैंडपम्प हो रहे हैं, पाइपलाइनें हो रही है, लिफ्ट कैनल का कार्य चल रहा है, तो पानी की प्रति सरकार जागरूक है और काम कर रही है। हाँ, अधिकारी कम है, भर्ती उसके लिए प्रक्रिया चालू है, जल्दी ये जो खाली पद है उनको भरे जाएंगे। इस प्रकरण के बारे में क्या कहेंगे, जो हत्या और बलात्कार वाला जो सेव गलत हुआ है, और जो भी हुआ इसकी सभी भर्त्सना कर रहे हैं, और सख्त कार्रवाई इसमें सरकार कर रही है। पुलिस जितने भी मुलजिम हैं उनको अरेस्ट कर रही है और सजा मिली। और सरपंचों ने आज ग्राम पंचायतों में तालाबंदी कर दी, इसको लेकर क्या कहेंगे? PD खातों को लेकर ये अभी तक ये सरपंच जो बात कर रहे हैं इनके समझ में आती है। सरकार ने इनका कोई फंड्स न तो रोका, न कोई फंड्स कैंसिल किया, सिर्फ एक पेमेंट की प्रक्रिया को चेंज किया है। तो उसको भी हम सब लगे हुए हैं कि वापस इन सरपंचों की बात मुख्यमंत्री तक हमने पहुंचाई भी है। और इसमें आप सरपंच बात बजट की नहीं, बात ये है कि सरपंचों का ये कहना है कि हमारी जो वित्तीय स्वतंत्रता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ये वैसे हकीकत में वित्तीय स्वतंत्रता खत्म हो ही नहीं रही है। आप जिनका पेमेंट करना चाहो ट्रेजरी में बिल भेजो, तुरंत हो जाएगा। तो प्रोसेस बैंक में जाता है, इसमें जाएगा ट्रेजरी में। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि भाई इनका कोई अधिकार छीन लिया, वो बात नहीं है। फिर भी सरकार का हम सारे जनप्रतिनिधि सरपंचों की बात को मुख्यमंत्री तक हमने पहुँचाया भी है, इस पर मंथन भी करेंगे, सोचेंगे कि इसको वापस कैसे ठीक है। ओके, किस तरीके की दिक्कत तो लोग किस तरीके से परेशान करते हैं बार बार, किस तरीके से? मैं कल की बात कर रहा हूँ, आपको सिंदरी में था, मेरे साथ में सारे जिला परिषद सदस्य से लगाकर राम जन्मभूमि के लिए जो धन संग्रह उस मीटिंग में था। मैं उस मीटिंग के बाद में बाहर निकला तो सिंदरी के जनमानस इतना उबड़ पड़ा था, उन्होंने ये कहा कि पानी नहीं तो हम जाए कहाँ, ये बताओ। ये हालत ख़राब हो गई, और शिवाना की, और ये हालत होगी कि गर्मी में क्या, अब सर्दी में भी 20 दिन में पानी नहीं मिल रहा है। तो अभी आपने बैठक में ये मुद्दा उठाया है? ये बैठक में अभी पेयजल पे अभी चर्चा होगी, तो इस पे सारा मुद्दा अभी उठाऊंगा। साधारण सभा की बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत से इस्तीफा मांगा गया, क्या बात थी पूरी? साधारण बैठक के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफा मांगा गया, क्या बैठक थी? कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरे राजस्थान में ठप पड़ी है। आपने देखा होगा ऐसे मतलब कितने अपराध घटित हो रहे हैं। आपको ध्यान है
कि छोटी बच्चियों के खिलाफ जो 12-13 साल और उनके साथ में बलात्कार और इसी तरीके से अपराध घटित हो रहा है, और उस अपराध पे कोई भी तरह की कार्रवाई पूरे राजस्थान में आप हर मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देख रहे हो कि वो एक ही चीज़ में लगे हुए हैं, वो अपनी सरकार कैसे बसे। इसके अलावा दूसरा, जनता की, कोई किसानों की क्या हालत होगी। आज बिजली के बिल आपने देखे होंगे कि बिजली के बिल इतने डोमेस्टिक भी बढ़कर आ रहे हैं, और आज दिन तक जो दीनदयाल ज्योति योजना में लगे उनके मीटर भी नहीं लगे, और उनके कई जगह लाइट भी नहीं लगी और बिल भी आ रहे। ये स्थिति पैदा हो गई है। बिना कंसर्ट ही लोड बढ़ाया जा रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर लोड बढ़ाया जा रहा है। जिसके 7 का कनेक्शन उस पर 15 कर दिया जाता है, 10 का है उसके 20 कर दिया जाता है। इससे बढ़कर क्या हो सकती है। कानून व्यवस्था से लगाकर किसानों के लिए इतनी बुरी हालत हमने राजनीतिक जीवन में चाहे कोई सरकार रही हो नहीं देखी, जो कि अभी राजस्थान में है और बाड़मेर जिले में। हाँ, देख ले जो भी अच्छा हो। सर, आज पहली बैठक थी और आप जिस तरीके से आए थे, क्या आपकी मांग थी और किस तरीके से क्या बताना चाहते थे? राजस्थान में कांग्रेस सरकार है जहां कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि रेप विथ मर्डर हो रहे हैं। और भले ही पुलिस ने अपराधी को पकड़ा हो, मगर इसके लिए हमारी ये मांग है कि तुरंत ही इसका चालान पेश किया जाए 15 दिन के अंदर अंदर, और इसका स्पेशल केस ऑफिसर लगाया जाए, स्पेशल पीपी नियुक्त किया जाए, ताकि ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द अदालत द्वारा निर्णय कर सख्त से सख्त सजा, यहाँ तक कि फांसी देना उचित रहता है। पोस्टर के ऊपर लिखा होता गहलोत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के जिम्मे है और राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से विफल हुई है, इसलिए हम लोगों ने सामूहिक रूप से गहलोत सरकार के इस्तीफे की मांग की है। जिला परिषद के सदस्य पहली बैठक थी, किस तरीके के मुद्दे हैं इलाकों के, किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? जैसे अभी पीडी खाता में सरपंच पंचायतों के जो पावर राज्य सरकार ने बंद किए है, उसका भी मुद्दा उठेगा। साथ ही पीडब्ल्यूडी जो रेन कट हुई, बरसात के बाद में जो सड़कें टूट गई, तो पीडब्ल्यूडी द्वारा उसकी मरम्मत नहीं की गई। नरेगा में कई ऐसे काम हैं जो घटिया स्तर के हुए हैं और जिसका लाखों करोड़ों रुपए का पेमेंट उठा लिया गया और वहाँ नाम मात्र का काम हुआ। ऐसे घोटालों का उजागर करने के लिए हमने हमारी मांग रखी। क्या जवाब मिला? एक्चुअली क्या है, पूरे सिवाना के अंदर पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, और पोखरण फलसून वाला पानी है तो जो पाइपलाइन है वो भी अधूरी पड़ी है। सिवाना तक जो पानी नहीं पहुंच पा रहा है वो पाइपलाइन पड़े हैं, और सब कुछ अगर वहां नहीं पहुंचते हैं तो सिवाना के अंदर जब हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में वहां पे पहुंचे तो लोगों की यही डिमांड थी कि हमें पानी की चाहिए, हमें पानी चाहिए। तो हम लोगों ने यही कहा कि आप लोगों को पानी हम दिलाएंगे, सरकार की तरफ से जो भी सहयोग होगा, पानी की जो भी समस्याएं हैं सब दूर कराई जाएगी। आज अगर उनके बीच में जा रहे हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि पिछली गवर्नमेंट बीजेपी सरकार के अंदर जो हमारे स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि जीत के गए, उन लोगों ने अपने घर तक की पाइपलाइन तो पर्सनल करवा ली, टंकी से पर्सनल कनेक्शन करवा लिए, पर अगर जनता का पानी का समस्या दूर नहीं होती, उनकी पाइपलाइन अगर नहीं पहुंचती, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से ये बात आती है कि बजट नहीं है, तो बजट उस टाइम पे नहीं था, अभी तो बजट है, पर अभी अगर डिपार्टमेंट में जिस भी तरीके की समस्या है पानी को पहुंचाने की, 3 मीटर की करानी है कि चाहे बोले 3 किलोमीटर की करानी है, 4 किलोमीटर की करानी है, तो उस समस्या को लेके मैंने यहाँ बात रखी गई थी और वो जल्दी से जल्दी समाधान होगा। प्रमुख साहब और सीओ साहब इस समाधान के लिए आपने एक आरोप सिवाना विधायक हमीर सिंह जी के खिलाफ नहीं, मैंने एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते उनसे यही कहा कि आप वहाँ से विधायक है, जब आप पाबंद करके या दबाव डला के अपने घर तक या किसी और की जनप्रतिनिधि के घर तक आप पाइपलाइन पहुंचा सकते हैं, तो जनता तक अगर पानी पहुंचाने की बात आती है तब आपने पिछली गवर्नमेंट में उन लोगों को क्यों दबाव डाला? यही बात थी। और अभी सरकार आपकी है, हाँ सरकार अभी हमारी है और जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान होगा। पहली जिला परिषद की बैठक तो हमीर सिंह जी ने इस्तीफे तक की बात बोल दी, बोल दी तो उनको देना होगा इस्तीफा, अपने को थोड़ी।